प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ही हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी। सर बताते हैं, घर जाते जाते भूल जाते हैं। तो किस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और क्या प्रोसेस है, किस अनुसार हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखा हुआ है एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी में, जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। बी क्या है? समकोण है। और लिखा हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला बाबूआ साइन ए ज्ञात करना, दूसरा क्या बोला है? कॉस ए ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर में बोल दिया साइन सी और फिर कॉस सी ज्ञात करना है। चलिए, है ना प्यारे बच्चों, देखते कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। क्या बना लेंगे? एक त्रिभुज। एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का नाम दीजिए एबीसी, है ना। और क्वेश्चन में क्या दिया? देखिए क्वेश्चन में कहा है कि बी जो है ना वो समकोण है। क्या है? समकोण है। और दे दिया, देखिए दिया हुआ है, लिखिएगा दिया है। क्या दिया है ना? दिया है। देखिए ए बी बराबर जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर, यानी अब देख रहे हैं ये वाला कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है बाबू? बीसी बराबर जो दिया है 7 सेंटीमीटर। अरे देखिए बीसी बराबर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, है ना। अब एसी नहीं दिया है इसमें, एसी बराबर नहीं। अब 9 में पढ़े होंगे कि जब कोई भी समकोण त्रिभुज में, है ना, दो भुजा का मान दिया रहे और तीसरा भुजा ना दिया रहे, क्या निकालते हैं? है ना, पाइथागोरस क्या लगाते हैं? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बाबू कर्ण का स्क्वायर बराबर, है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही ना सूत्र है? चल लगाइएगा, है ना। ये कर्ण हो गया, इसको हम लोग एच कहते हैं, और ये आधार हो गया, इसको बी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं। एच से हो गया हाइपोटेनस, पी से हो गया परपेंडिकुलर, और बी से हो गया बेसिक। हिंदी में कहेंगे तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, है ना। कर्ण, आधार और लंब। तो कर्ण क्या हो गया? एच का स्क्वायर बराबर, अब देखिए आधार का स्क्वायर होगा पी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर। अब आराम से निकाल सकते हैं एच स्क्वायर। बी का मान कितना दे दिया है? 24 का स्क्वायर कर दीजिए, और पी का मान दे दिया है बाबू 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर निकालिए 24 गुना 24 कीजिएगा 576, सती सती कितना हो गया? 49। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। यहाँ से एच का मान निकल गया √625, यानी एच का जो मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना निकल गया बबुआ? ये 25 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए? अब यहाँ बगल में लिखिएगा, है ना। अब ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिएगा एक नंबर में कहा है साइन ए, पहला नंबर में हुआ साइन ए, दूसरा नंबर में क्या कहा है? कॉस ए। चलिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा एच, कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। चलिए मान रख दीजिए, है ना। कॉस साइन ए, साइन में तारा पी बटा एच, पी हो गया 7, पी कितना हो गया? 7। एच कितना निकालेगा? 25। यहाँ पे देखिए बी हो गया आपका 24, एच कितना हो गया? 25। एक नंबर निकल गया। कितना आसान है बराबर, है ना। दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर क्या कर रहा है? साइन सी, साइन सी और कॉस सी। इसका फॉर्मूला ये होता है बाबू पी बटा एच और बी बटा एच। लेकिन फर्क क्या है वो देखिएगा, फर्क क्या है वो देखिएगा। जब आप यहाँ पे थे इसमें ए था तो इसका बी वाला ए था, है ना। जब आप इसमें ए में थे तो इसका बी कौन था? ये वाला। अब जब आप यहाँ चले जाइएगा तो बी इसका ये हो जाएगा, तो ये क्या होगा? पी। पी हो गया इसका 24, एच निकला है 25, इसका बी हो जाएगा ये वाला 7, और एच देखिए बाबू अब निकाले हैं 25, है ना। ये निकल गया क्वेश्चन का आंसर। कितना आसान तरीका से निकाले हम, है ना। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और हमें खेद है कि 2 3 4 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे,
क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है ना, सर्दी खांसी बुखार था, इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों से है ना हम माफी चाहते हैं। हमें खेद है कि हमने नहीं बनाया वीडियो को, आप वेट करते होंगे लेकिन नहीं जाता होगा आपके पास। और ये वीडियो को आसान तरीका से समझ कर इसका है ना समझने का प्रयास करें और एग्जाम में आप है ना बना कर आए और सफल हो गए। प्यारे बच्चों, उसी चैप्टर का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, उसी का सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि आकृति में tan की और cot की मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है, देखिए फिगर दिया हुआ है ना, इसी से आपको tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि दिया है, लिखिएगा दिया है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एक त्रिभुज दे दिया, पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, पी और क्यू का जो मान दिया है वो 12 सेंटीमीटर दे दिया। ये पी है, पी और क्यू का मान कितना 12 सेंटीमीटर, और पी और आर का मान कितना दे दिया बच्चों 13 सेंटीमीटर, है ना। आपको निकालना क्या है, किसका मान नहीं दिया है, क्यू आर का मान नहीं दिया है, क्यू आर का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप इसमें नोट कर लीजिएगा कौन सा कर्ण है, कौन आधार है और कौन लंब है। तो आप देख रहे हैं ये इसका आधार हो गया, ये आधार मतलब बी हो गया, ये इसका कर्ण हो गया, कर्ण का मतलब एच हो गया, ये इसका लंब हो गया, लंब का मतलब पी, यानी परपेंडिकुलर हो गया। ये समझे क्या ना, ये हाइपोटेनस है, ये बेसिक है ना, बेस जिसको लगा कहते हैं, आधार कहते हैं। तो अब आसान तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। बाबू इसका एक फॉर्मूला आता है ना पाइथागोरस में, जब एक त्रिभुज समकोण हो तो उसका पाइथागोरस परिमेय में है ना एक सूत्र आता है कि आधार बराबर, या लिखेगा सूत्र से, क्या लिखेगा सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा आधार है ना, आधार निकालना हो तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर, समझे ना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस है ना लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखे तो b बराबर होता है बाबू फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो लगा दीजिए, है ना। अब लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b बराबर रूट अंडर एच का मान कितना दिया है, एच माने कर्ण, कर्ण इसमें ये था जिसका मान कितना दे दिया है 13 का स्क्वायर, समझे क्या नहीं, और लंब वो ये हो गया, तो इसका कितना मान दिया है 12 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 13 13 169 होता है, और 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। बी बराबर यहाँ इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो बी का मान गुना यानी बी का मान कितना निकल जाएगा 5, ये कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, समझे ना। अब आप आसान तरीका से निकाल सकते हैं, क्या कह रहा है अब देखिए निकालना है tan p और cot r, ठीक है, tan p ऊपर में, tan p बगल में वो त्रिभुज बना लीजिए बाबू। अब जैसे फिगर में देखे थे फॉर्मूला में ए बी सी, समझे ना। अब इसको इधर पलट दीजिए, तो कहे का अर्थ है कि p जो था ऊपर में है, यानी ऊपर में क्या है c, तो tan c का फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाइएगा tan c, तो tan c यानी tan का जो फॉर्मूला होता है वो p बटा क्या होता है, p बटा b होता है, tan p बटा b, तो c में यहाँ आ जाएगा, तो ये इसका p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये p इसमें आएंगे तो ये p होगा, ये b हो, p हो गया क्यू आर, p क्या हो गया क्यू आर, और b हो गया p और q, चलिए सही है ना, हम निकाल लिए। अब माइनस कॉट आर, कॉट आर का जो फॉर्मूला होता है बाबू b बटा p होता है, b बटा p उल्टा। तो अभी अब आर में आ जाइए, यहाँ आ जाइए कॉट आर, तो कॉट आर का फॉर्मूला है b बटा p, तो b इसका ही हो गया, p इसका ही हो गया, b हो गया क्यू आर है ना, और p हो गया p और q। तो आप देख पा रहे हैं दोनों मिल रहा है, ये दोनों में घट जाएगा, बचेगा कितना 0, यही आपका आंसर हो गया। आसान तरीका है ये निकालने का।
उसी चैप्टर का एक तीसरा नंबर सवाल है, और तीसरा में क्या कह रहा है वो देखिए। कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्यूशन दीजिए, लिखिए यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4 यही दिया हुआ। साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए का जो सूत्र होता है वो पी बटा एच होता है। पी बटा क्या होता है एच होता है। आप देख रहे हैं पी का मान दे दिया, लिखे पी का मान 3, एच का मान कितना दे दिया है 4। क्या नहीं दिया इसमें, बी नहीं दिया। क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया। तो बी का सूत्र लिखेगा सूत्र द्वारा, है ना। सूत्र द्वारा क्या है, बी जब निकालना है तो सूत्र आता है बी बराबर, है ना, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो बी बराबर आ गया, एच कितना दिया है 4 दे दिया है, और पी कितना दे दिया है 3 दे दिया है। अब आराम से हम निकाल सकते हैं बी बराबर 4 का स्क्वायर 4 4 16, 3 का स्क्वायर 3 3 9, बी हो गया इसमें ही घटेगा कितना निकल गया 7। कितना आसान लगा बताइए, वही हार्ड है। आप लोग है ना फालतू में टेंशन लेकर बैठे रहते हैं कि भैया हार्ड है कैसे बनेगा। चलिए निकल गया, अब क्या निकालना है, देखिए अब निकालना है कॉस से। ये कॉस से बराबर होता है बी बटा एच। चलिए बी का मान निकल गया √7, एच आपके पास दिया हुआ है 4। चलिए आराम से tan ए निकाल लीजिए, tan ए बराबर है ना यानी पी बटा बी। रखिए पी का मान क्या रखिएगा, पी कितना दिया है 3, और बी कितना निकाल लिए हम 7। ये हमारा आंसर निकल गया, है ना। कितना आसान है। देखिए इसी चैप्टर का चौथा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करते हैं आराम से। इसको हम लोग लिखते हैं 15 कॉट ए बराबर 8। अब जानते हैं जो गुना में होता है वो कहाँ चला जाता है भागा में। 8 बटे कितना लिखेंगे 15। अब कॉट का फॉर्मूला अब लिख लीजिएगा, कॉट ए बराबर होता है बी बटा टी। बी बटा क्या होता है पी। आप देख पा रहे हैं बी का मान हो गया 8 और पी का मान हो गया 15। इसमें एच नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, एच नहीं दिया है। अब यहां लिखेगा सूत्र द्वारा। एच कैसे निकालेंगे, एच बराबर रूल होता है ना, यानी कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच आप निकाल लीजिए। बी का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर दे दिया है, और पी का मान कितना दे दिया है ना 15 का स्क्वायर दे दिया है। यहां से आप देख सकते हैं 8 8 64, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। प्यारे बच्चों ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 289 आता है। ठीक है, यहाँ से एच का जो मान निकल गया वो 17 गुणा 17, यानी एच का मान कितना निकल गया 17। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या कहता है, अब देखिए कह रहा है कि साइन ए निकालिए, साइन ए पी बटा एच, और बोल दिया सेक ए निकालो, इसका होता है एच बटा बी। तो रख दीजिए मान, आपको जो मान चाहिए रखिए। पी का मान कितना है 15, और एच कितना निकाले 17। एच का मान हो गया 17 और बी का मान कितना हो गया 8। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, देखिए 5 नंबर का सवाल है। लिखा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें। अब इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, तो लिखिएगा सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो बी बटा सॉरी एच बटा बी होता है। एच बटा बी होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से एच का मान 13 है और बी का जो मान है वो कितना है 12 है। इसमें पी नहीं दिया है बच्चों, पी निकालना पड़ेगा। तो पी का जो सूत्र होता है लिखिएगा सूत्र द्वारा सूत्र द्वारा, है ना, यानी पी का जो फॉर्मूला होता है √अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। तो बच्चों पी देख रहे हैं, एच का जो मान है वो कितना है 13 का स्क्वायर, और बी जो है बच्चों कितना है 12 का स्क्वायर, यानी पी हो गया 13 गुना 13 169, और 12 गुना 12 144। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से पी का मान हमारा निकल जाएगा रूट 25। तो 25 का जो रूट आता है बच्चों को कितना होता है 8। ठीक है, हमारे पास तीनों का मान पता चल गया, एच भी निकल गया, बी भी निकल गया और पी भी निकल गया। अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात। बच्चों सेक को छोड़कर बाद बाकी जो 6 में 5 बचा उसको निकाल दीजिएगा आप। साइन ए लिखिएगा, कॉस ए लिखिएगा, टैन ए लिखिएगा, कॉसेक ए लिखिएगा, सेक नहीं लिखना और कॉट को लिख लीजिएगा। सबका मान लिखिएगा पी बटा एच, बी बटा एच है ना, पी बटा बी, फिर लिखेगा यहाँ एच बटा पी और एच बटा यानी बी बटा पी लिखेगा। सबका मान लिखिए, पी का मान 5, एच का मान देखिए यहाँ निकला है 13। बच्चों बी का मान 12 है, एच का मान 13 है। ठीक है, और अब पी का मान आप देख पा रहे हैं 5 है, और बी का मान जो है बच्चों 12 है। अब देख पा रहे हैं एच का मान यहाँ पे 13 है, और पी का जो मान हमने निकाला बच्चों 5 है। अब देख रहे हैं बी का मान 12 है और पी का जो मान निकाले वो 5 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 7.8.1 का त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का ये 5 क्वेश्चन हमने आज बताया। बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे 6 क्वेश्चन वो कल हम बताएंगे अगला वीडियो में हमारा हुआ, क्योंकि तबीयत मेरा ज्यादा डाउन है, इसके कारण हम बोल नहीं पा रहे हैं और हमें थोड़ी सी हरासमेंट लग रही है, इसीलिए थैंक यू बच्चों।